ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी कि मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथों से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी को यह हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका साथ या हाथ नहीं बचा पाए थे। हाथ नहीं बचा पाए थे क्योंकि दोनों हाथों ने टूट चुके थे। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार वाशिंगटन में रहते थे, आर्च बिशप ऑन्टेनियो की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसने उसके साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है, मुझे एक सामान्य से रहना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए ही आई हूँ, इसलिए मैं इसे हमले में बच पाई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने की शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद भी जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा सांग्री ला मैनिला फिलीपींस ने उसे अपना यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने को मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल ने बोर्ड बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती हैं जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी को चीकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकल आज भी होटल में बतौर शेफ का काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित भी करती रहती हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मैरिकल की एक कही बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। धन्यवाद दोस्तों।